ये जो क्वेश्चन है क्लास 8 का न्यू वाला जो बुक है उसका क्वेश्चन है, प्रश्नावली 3.1 का। ठीक है, बहुत ही सरल क्वेश्चन है, ज्यादा हार्ड है नहीं। अच्छे से देखेंगे तो बड़ा आसानी से समझ में आ जाएगा। ठीक है, इसमें क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, यहाँ पर कुछ आकृतियां दी गई है, मतलब यहाँ पे कुछ चित्र को हम बना दिए हुए हैं। इस चित्र जो है उसमें से साधारण वक्र क्या होता है, साधारण बंद वक्र क्या होता है, इस चीज के बारे में हमें क्या करना है, बताना है। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले जो है सुचित्र को देख लेते हैं। देखने के बाद हमें यहाँ पे एक क्वेश्चन आया, साधारण वक्र। अभी साधारण वक्र क्या होता है, आप लोग के मन में ये आया होगा, सर जी अब लिख तो दिए साधारण वक्र, मतलब साधारण वक्र के बारे में बताइए थोड़ा सा, ये क्या होता है क्या है। तो चलिए हम आप लोग को समझा देते हैं। साधारण वक्र का मतलब ये हो गया, जो वैसे आकृति जो बिना कलम उठाए अगर हम बना ले तो उसको हम क्या बोलते हैं, साधारण वक्र बोलते हैं। अब आपके मन में आएगा सर जी हम कलम उठाएंगे तो बनेगा कैसे, तो देखिए हमारा कहने का मतलब ये है, मान लेते हैं ये क्वेश्चन बना हुआ है, एक क्वेश्चन बना है ना, इस क्वेश्चन को क्या करते हैं, एक क्वेश्चन को क्या करते हैं हम फिर से बनाते हैं। तो देखिए हम यहाँ से स्टार्ट किए, ऐसे करके ऐसे करके ऐसे करके आते चले, फिर यहाँ आए, फिर यहाँ आए, फिर यहाँ आए, फिर यहाँ मिला दिए। अब बताइए यहाँ से पूरा घुमाने में क्या कलम जब एक बार रख दिए थे, क्या रखने के बाद फिर उठाए क्या, नहीं ना, उसको तब क्या बोलेंगे, साधारण वक्र बोलेंगे। ठीक है, बिना कलम उठाए। जैसे कि ये ले लीजिए, अब ये जो है इसको एक बार ऐसे कर लेते हैं, एक बार ऐसे कर लेते हैं, फिलहाल डायग्राम तैयार करते हैं, इसके बाद हम बात करते हैं। कर लिए, बन गया। अब इसको क्या करते हैं, मान लेते हैं कोई, अब यहाँ हम यहाँ पे रखे, यहाँ पे रख दिए ना। अब देखिए यहाँ से एक बार अब जो आप कलम उठा देंगे तब नहीं होगा, पूरा कंप्लीट करने के बाद उठाना है। इसको ऐसे करके लकीर पे आते गए आते गए आते गए आते गए, तो सांप बना दिए इसको। हाँ ठीक है, फिर चलते गए ऊपर की ओर, फिर ऐसे करके गए, आराम से मिल गया ना। आप इसको उठाएंगे तो ये भी क्या हो गया, साधारण वक्र हो गया। अब यहाँ पे हम अगर इसका बात करें तो देखिए एक गोला तो हम बना लिए ना, अब उसमें क्या गोला की था, गोला दो गो था ना, एगो बना लिया। अब दूसरा बनाने के लिए तो हमारा उठाना पड़ा, फिर से ऐसे करके करना पड़ा, तो इस साधारण वक्र क्या होगा, नहीं होगा, क्योंकि एक बार जो हम रख देंगे फिर से दोबारा उठा के फिर से जो करेंगे तो अब वो चीज नहीं होगा। अब इसको जब बनाएंगे तो क्या एक बार में होगा, नहीं होगा। जब इसको बनाएंगे तो एक बार में होगा, हाँ होगा। क्या होगा, होगा। साधारण वक्र किसे कहते हैं, फिर से समझा देते हैं, वैसी आकृति जिसको बनाने में एक बार कलम रखे और उसको घुमा रहे हैं, जब पूरा खत्म होने के, पूरा घुमाने के बाद अगर हटाएंगे तब साधारण वक्र होगा। अन्यथा अगर हम घुमा रहे हैं आधा परसेंट हटा लिए फिर से घुमाना पड़ेगा, स्केच ऐसा अगर करना पड़ेगा तब साधारण वक्र नहीं होगा। तो इसमें अगर हम बात करें तो ऐसे करके घुमा रहे हैं, ऐसे करके ऐसे करके ऐसे करके चल रहे हैं, देखिए चल रहा है ना अजय, मिल गया ना। ये साधारण वक्र क्या होगा, होगा। ये क्या होगा, होगा। आप समझ में आ गया समझ में। क्वेश्चन का अगर बात करें, प्रत्येक का वर्गीकरण निम्नलिखित आधार पर कीजिए। तो हम पहला का ए का बात करते हैं। ए में क्या लिखा है, साधारण वक्र। अब इसका आंसर क्या होगा, साधारण वक्र में कौन कौन आएगा, तो देखिए साधारण वक्र में पहला नंबर आ जाएगा ना। अगर हम यहाँ से बात करें, यहाँ से ज्वाइंट है ना, यहाँ से ऐसे करके ऊपर की ओर आएंगे फिर नीचे आएंगे, देखिए कलम हटाना नहीं है, हट गया तो अब नहीं होगा। तो देखिए मिल गया आराम से। अभी क्या हो गया, साधारण वक्र होगा, पहला इसका आंसर हो जाएगा, पहला कोमा। दूसरा होगा, दूसरा में भी ऐसे करके हम आएंगे, अरे भाग कहीं जाता, ऐसे करके आ रहे हैं। ठीक है, मिल गया। आप बोलिएगा सर जी बीच में तो उठा दिए, तो फिर से एक बार देख लेते हैं। देखिए तभी हाँ थोड़ा साइड हो गया, तो लीजिए मिल गया। दूसरा भी हो जाएगा, जब हमको कलम नहीं उठाना है एक बार में कंप्लीट कर देंगे तब साधारण वक्र होगा। ये होगा काहे कि
एक बार तो हम बीच में ऐसे करके घुमा दिए, देखिए ऐसे करके तो घुमा दिए ऊपर का गोला को, घूम गया ना पहला बिना उठाए। अब हमरा ई वाला को घुमाने के लिए यहाँ से उठा के फिर से आना पड़ेगा, तब नहीं होगा, तब नहीं होगा। इस वाला में होगा, हो जाएगा क्या? इसमें भी नहीं होगा, इसमें होगा, होगा। तो इसका आंसर पचमा भी होगा, 5। ठीक है, अब ये होगा, ये भी हो जाएगा। यहाँ से स्टार्ट करेंगे ऐसे करके आराम से एकदम धीरे 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 चल गाड़ी छुप छुप हो गया। यानी कि क्या हो गया? छठा भी हो गया, हो गया छठा। अब इसमें आएंगे तो ये होगा, इसको भी यहाँ से स्टार्ट करेंगे ऐसे करके आराम से गाड़ी को चलाते हुए यहाँ कटरी पटरी, हो गया ना? ये भी बिना उठने हो गया। ये कितना है? 7वां नंबर, तो 7वां नंबर भी हो गया। अब इसका बात करें तो आपके मन में होगा सर जी होगा ना? देखिए नहीं होगा। एगो गोला यहाँ से लगा दिए, है ना, अब फिर एगो गोला यहाँ से लगाए, तब ये लकीर ऐसे लगाएंगे तो अब जाके होगा। उठा लिए गोला, आप बोलेगा नहीं सर जी हो ना जाएगा, एक बार ऐसे करके घुमाइए और फिर लकीर को ऐसे करिए, फिर एक बार घुमा के ऐसे कर दीजिए, हो जाएगा। ठीक है, मगर जबरदस्ती नहीं करना। क्या करना है? जबरदस्ती नहीं। इस वाला मन अगर जबरदस्ती वाला बात हो जाता है, इसको नहीं रखना है। तो मेरा पहला का आंसर यही है, साधारण वक्र यही है। अब बोल रहा है साधारण बंद वक्र। अब क्या बोल दिया? बी का आंसर क्या है? साधारण बंद वक्र। अब इसका आंसर चाहिए। तो क्या साधारण का तो मतलब आप लोग समझिए गए होंगे क्या साधारण बोल रहा है। अब बंद का मतलब हो गया बंद हो जाना। मतलब क्या? मान लेते हैं ऐसे को चित्र बनाए, ऐसे एक चित्र बनाए, ऐसे ही बना लेते हैं, कैसे बना लेते हैं? ऐसे चित्र को बनाए ना, ऐसे करके लकीर आए, देखिए यहाँ छोड़ दिए, ये बंद है, ये ओपन है ना, खुला हुआ है ना। और जब इसको ऐसे करके पूरा मिला देंगे तब ये बंद हो गया ना, ये साधारण बंद वक्र में आ जाएगा। ठीक है, अगर यहाँ से इसे खोल देंगे ये साधारण बंद वक्र में नहीं आएगा, इस चीज को ध्यान रखना। तो इसमें क्या होगा? इसमें पहला आराम से हो जाएगा, पहला हो जाएगा। इसमें दूसरा भी देखिए पूरा पूरा बंद है, कहीं खुलल है? तीसरा देखिए ये नहीं होगा क्योंकि साधारण में तो है ये नहीं है, साधारण में ये भी नहीं है। पांचवा देखिए साधारण बंद है ना पूरा, पांचवा भी हो जाएगा। छठा देखिए ये हो जाएगा, छठा भी हो जाएगा। सातवां होगा, सातवां भी हो जाएगा। आठवां नहीं होगा। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर। ठीक है, अब ये भी मेरा कंप्लीट हो गया, ये भी मेरा कंप्लीट हो गया। आप बोला बहुभुज, सी में क्या बोल रहा है? बहुभुज, बहुभुज बोल रहा है। ठीक है, बहुभुज का मतलब होता है जो भी साधारण वक्र है वो सभी होगा, मगर उसमें क्या होना चाहिए? भुजा होना चाहिए। क्या होना चाहिए बाबू? भुजा होना चाहिए। उसको हम बोलते हैं बहुभुज। उसको क्या बोलते हैं? आप देखिए छोटा सा एग्जांपल दिखाते हैं। देखिए इसका अगर हम बात करें तो देखिए एकरे पास एगो भुजा है ना, एकरे पास भी एगो भुजा है ना, इहो एगो भुजा है, तो ये क्या हो जाएगा? बहुभुज। क्या हो जाएगा? बहुभुज। अब एक है, देखिए भुजा दिख रहा है, एक में देखिए ये भुजा दिख रहा है ना, आ? दिख गया। इसमें भुजा है तो नहीं है, ये गोल मटोल है, ये ओम नहीं है। क्वेश्चन नंबर 1 हो जाएगा और क्वेश्चन नंबर 2 हो जाएगा। ये दुइया को आंसर होगा। सी भी कंप्लीट। अब हम आते हैं डी में। क्या हम आते हैं? डी में बोल रहा है उत्तल, उत्तल बहुभुज, उत्तल बहुभुज। अब इसको एक्सप्लेन कर देते हैं। उत्तल बहुभुज किसे कहते हैं? जिसमें 180 डिग्री से छोटा अगर कोण बनेगा ना, जिसमें 180 डिग्री से छोटा कोण बनेगा उसको हम क्या बोलेंगे? उत्तल बहुभुज। और जिसमें 180 डिग्री से बड़ा बनेगा उसको क्या बोलेंगे? अवतल बहुभुज। उसको क्या बोलेंगे? अवतल बहुभुज। ठीक है ना। उत्तल कोण में कौन सा बनेगा? 180 डिग्री से छोटा यानी कि कम। अवतल में क्या बनेगा? 180 डिग्री से बड़ा यानी कि ज्यादा। ध्यान में रखना आप, सर जी 180 डिग्री कैसे होगा? मान लेते हैं इसका अगर बात करें, इसका बात करें, इसमें देखिए कौन जो बन रहा है अंदर से बन रहा है ना, छोटका छोटका बना ना,
बन गया। ये क्या हो गया, जब हम कोण बना रहे हैं सब तो 180 डिग्री से छोटा बना, अब यहाँ पे आके 180 डिग्री से बड़ा बन गया। ठीक है, जब सब जगह 180 डिग्री बना, 180 डिग्री से छोटा बना, मगर यहाँ पे आके 180 डिग्री से क्या हो गया, बड़ा बन गया। क्योंकि देखिए यहाँ का कोण यहाँ का कोण देखिए अंतर दिखा, जब इसको मिला देंगे तो बड़ा हो जाएगा, तो ये नहीं होगा, ये उत्तल कोण नहीं होगा। जैसे कि आप लोग को बोलिएगा सर जी एग्जाम्पल दीजिए, तो देखिए एगो त्रिभुज बना लेते हैं, त्रिभुज बना लिए ना। अब इसके अंदर ये कोण बनेगा, सब बनेगा ना। आप देखिए कौन सा में जाएगा, उत्तल बहुभुज में जाएगा। क्या है कि 180 डिग्री से सब क्या बन गया, छोटा बन गया। बन गया कि नहीं बन गया। अगर हम ये अंदर में नहीं बना के इसको हम बाहर में बनाएंगे, बाहर से देखिए बड़ा बनता है ना, बड़ा बना, ये किस में चल जाएगा, अब ये चल जाएगा किस में, अवतल में। अगर हम इसको मिटा देते हैं सभी को अंदर से बनाएंगे तब किस में चल जाएगा, उत्तल में चल जाएगा। ध्यान रखना, मिस्टेक नहीं करना। 180 डिग्री से अगर छोटा बनेगा तो किस में जाएगा, उत्तल में। एगो 180 डिग्री से ज्यादा यानी कि बड़ा बन गया तब किस में जाएगा, अवतल में। इस चीज को भूलना मत, ठीक है। अगर हम इसका बात करें तो यहाँ नहीं होगा क्योंकि बड़ा बन गया। अब अगर दूसरा नंबर में आते हैं तो देखिए यहाँ पे 180 डिग्री से छोटा बन गया, यहाँ भी 180 डिग्री से छोटा बन गया, यहाँ भी 180 डिग्री से छोटा बन गया, और यहाँ भी 180 डिग्री से छोटा बन गया। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, दूसरा। और बाद में कि देखिए इसमें तो कोने नहीं बनेगा, इसमें तो नहीं बनने वाला है, इसमें नहीं बनेगा, इसमें से किसी को नहीं बनेगा, मात्र एक इसी में बनेगा। ध्यान रखना, 180 डिग्री कोण छोटा कब बनेगा, सबसे कम वाला, जब त्रिभुज के अंदर में बनाएंगे, अंदर में बनाएंगे 180 डिग्री से छोटा बनेगा। और जब बाहर की ओर बनाएंगे तब वो 180 डिग्री से बड़ा बन जाएगा। जब छोटा बनेगा तो उत्तल में आएगा, जब बड़ा बनेगा तो अवतल में आएगा। याद रखना। मेरे पास ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब मेरे पास ओनली एक क्वेश्चन बचा है, ई बोल रहा है जो अवतल बहुभुज, अवतल बहुभुज, ठीक है, अवतल बहुभुज। अब इसका आंसर देखिए, अवतल क्या हो गया, तो अवतल का तो मतलब समझा दिए, जिसमें 180 डिग्री से ज्यादा बन गया उसको हम क्या बोलेंगे, अवतल। कौन दिख रहा है यहाँ पे, चित्र दिख रहा है, आकृति दिख रहा है, इसमें से कोई ऐसा बताइए जिसमें से कौन में सबसे ज्यादा बड़ा बनेगा। तो देखिए इसमें नहीं बनेगा, यहाँ पर 180 से क्या हो गया, बड़ा बन गया। देखिए 180 से छोटा 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 छोटा, मगर यहाँ पे आके क्या हो गया, बड़ा बन गया। तो ये हो जाएगा अवतल बहुभुज। इसको क्या बोलेंगे, अवतल बहुभुज। इसका आंसर होगा पहला, है ना चौथा। तो बाहर से बनेगा तो बन जाएगा, देखो चौथा दे देते हैं, ठीक है, ठीक है, ये हो जाएगा, ये भी होगा। क्लियर, किसी को दिक्कत, फटाक से जल्दी उतार लीजिए। तो फिर नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन आ गया, समबाहुभुज। समबाहुभुज किसे कहते हैं, ऐसा बहुभुज जिसका सभी भुजा तथा सभी कोण क्या हो, समान हो, उसे हम समबाहुभुज कहते हैं। बात करें क्वेश्चन नंबर 1 का, अगर हम बात करें तो क्वेश्चन नंबर 1 में, क्वेश्चन नंबर 1 में बोल रहा है 3 भुजा, दिख रहा है रे, 3 भुजा। अब 3 भुजा में सर जी क्या होगा, तो 3 भुजा वाला अगर हम बात करें तो हम क्या बोले, वैसा भुजा लीजिए जो समान हो, जिसका कोण भी क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए, बराबर होना चाहिए, तब यह आएगा समबाहुभुज में। और उसका कोण जैसे कि भुजा होना चाहिए मात्र 3 को, क्या कि बोला 3 को भुजा, तो 3, ठीक है। इसका कोण और मान लीजिए 60 डिग्री, 60 डिग्री, 60 डिग्री, 180 डिग्री पूरा गया, कुल कितना डिग्री, कुल कितना हो गया, 180 डिग्री हो गया। इसको क्या बोलेंगे, समबाहु, समबाहु त्रिभुज, त्रिभुज, ठीक है ना, भुजा वाला हो गया ना। अब अगर हम बात करें दूसरा, अगर हम बात करें दूसरा, सर जी 4 भुजा, कितना भुजा, 4 भुजा, यानी कि भुजाएं, 4 भुजाएं। तो 4 भुजाएं में क्या होना चाहिए ना, तो 4 भुजा मतलब हो गया आपका क्या चीज, चतुर्भुज, चतुर्भुज। क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा बाबू, चतुर्भुज। और जब हम चतुर्भुज को लेंगे, देखो वर्ग बना ले, वर्ग बना लेंगे, ठीक है।
थोड़ा टेढ़ा हो गया, मैनेज कर लेना। ये क्या हो गया, वर्ग हो गया। ये भी ये क्या है, चतुर्भुज है। अब इसका कोण कितना बनाइएगा, इसका कोण बना लेते हैं, इसका सबका कोण बना लेते हैं। सबका कोण समान हो और सबका भुजा भी समान हो तो ये 90 डिग्री का बनेगा। कितना डिग्री का बनेगा, सब 90 डिग्री का। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, वर्ग। और वर्ग भी एक चतुर्भुज के अंतर में आएगा। क्लियर, 4 को भुजा है ना, देखिए पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 4 को भुजा है। 4 को भुजा मांग रहा था तो चतुर्भुज बना दीजिए। अब हमारे पास लास्ट क्वेश्चन है, तीसरा नंबर वाला क्वेश्चन आपके पास है, बोल रहा 6 भुजाएं, 6 भुजाएं, 6 को भुजा होना चाहिए। इसको बना लेते हैं। 6 को भुजा बोल रहा है तो एक बन जाएगा, फिर ऐसे कर दीजिए, फिर ऐसे कर दीजिए, फिर ऐसे कर दीजिए, फिर ऐसे कर दीजिए, 1 2 3 4 5 6। इसको इसका क्या नाम है, समसरभुज, समसरभुज। इसमें 6 को भुजा होगा। देखिए पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, 6 को भुजा मांग रहा था तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, हो गया ना, छठा, 6 को पूर गया। इसको क्या बोलेंगे, समसर भुजा, भुज, समसर भुज। तो आपका ये टोटल का टोटल क्या हो गया, सवाल समाप्त हो गया। इसी वीडियो में आप लोग या इसी क्लास में आप लोग जितने भी छात्र हैं सभी छात्र अच्छे से समझ जाइए, इससे बाहर क्वेश्चन इसमें नहीं है। आप लोग आशा करेंगे कि इस चैप्टर को यानी कि प्रश्नावली आप लोग का, प्रश्नावली आपका 3.1 खत्म है। बहुत ही आसानी तरीके से आप लोगों को समझा दिया गया है, अच्छे तरीके से समझा भी, पॉइंट है उसको समझने का कोशिश करते हैं। इसमें लिखा हुआ है साधारण वक्र आकृति किसे कहते हैं, तो वैसी आकृति बिना कलम उठाए हम बना सकते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, हम वक्र वाली आकृति कहते हैं। मतलब ऐसी आकृति जिसको बिना कलम उठाए, इससे पहले हम आप लोग को समझा दिए। मान लीजिए वो त्रिभुज बना लेते हैं, बना लिए, हट करेंगे और फिर को यहाँ आएंगे, फिर यहाँ से यहाँ आएंगे। मतलब देखिए एक बार में पूरा क्लियर कर दिए, बट कलम बाद में उठाएं लास्ट में, तो पूरा तो क्लियर हो गया। तो इसको हम क्या बोलेंगे, साधारण वक्र आकृति। क्वेश्चन नंबर सेकंड नंबर में है बहुभुज किसे कहते हैं, जो सभी साधारण वक्र हैं वो सब हो जाएगा। मतलब जो सभी साधारण वक्र है ना वो सभी हो जाएगा, लेकिन उसमें भुजा होनी चाहिए। और उसमें क्या होना चाहिए, भुजा होना चाहिए, तब जाके वक्र होगा। अगर भुजे नहीं रहेगा तो वक्र कैसे होगा। एग्जाम्पल में हम दिए हुए हैं, जैसे में ये देखिए एक डायग्राम तैयार है, इसमें देखिए ये क्या है, भुजा है, ये क्या है, भुजा, ये सभी के सभी तीर वाला सब क्या है, भुजा है। ये दीवार को हम भुजा कहते हैं, इस दीवार को हम क्या कहते हैं, भुजा कहते हैं। अब मान लीजिए यहाँ गोल गोल हम कर दिए, ये क्या भुजा है, तो ये भुजा नहीं है, क्योंकि ये क्या है, गोल है, इसमें कोई दीवारें नहीं है। दीवारें नहीं रहेगा तो भुजा कैसे बनेगा। ठीक है, नेक्स्ट नंबर है आपका तीसरा, उत्तल बहुभुज किसे कहते हैं, 180 से छोटा कोण जिसमें बनेगा सारा का सारा क्या हो जाएगा, उत्तल बहुभुज होगा। जिस भी डायग्राम में, चित्र आकृति में 180 डिग्री से क्या हो जाए, छोटा बन जाए तो उत्तल में चल जाएगा। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए ये बना हुआ है, इसके अंदर से हम क्या किए, कोण बना दिए, अंदर से बनेगा तो 180 डिग्री से क्या होगा, छोटा बनेगा। अंदर से बनाइएगा तो 180 डिग्री से छोटा बनेगा। और जब हम बाहर से बनाएंगे, मान लीजिए इसी त्रिभुज को हम बाहर से बना दिए तो 180 डिग्री से क्या बन गया, बड़ा बन गया। जब ये बड़ा बनेगा तो अवतल हो जाएगा, छोटा बनेगा तो उत्तल हो जाएगा। ये क्वेश्चन था। नेक्स्ट है आपका अवतल बहुभुज किसे कहते हैं, 180 से बड़ा कोण जिसमें बनेगा वो अवतल बहुभुज होगा। जिसमें भी 180 डिग्री से बड़ा कोण बनेगा ना तो क्या बन जाएगा, अवतल बन जाएगा, अवतल बहुभुज कहते हैं। जैसे कि मान लीजिए हम बनाए डायग्राम में देखिए बाहर से हम जब कोण तैयार किए तो 180 डिग्री से क्या हो गया, बड़ा बन गया। क्या बन गया, बड़ा बना। तो ये किस में चला जाएगा, अवतल में। किस में जाएगा, अवतल में। ये छोटा हो गया, 180 डिग्री से क्या है, 180 डिग्री से क्या, ये छोटा है। जब ये छोटा बनेगा तो किस में जाएगा, ये चला जाएगा किस में, उत्तल में। किस में जाएगा, उत्तल में। ये बड़ा हो गया तो किस में चल जाएगा, अवतल में, अवतल में। इस चीज को आप अच्छे तरीके से ध्यान रखना। जो अभी सवाल बनाएंगे तो इसी पे डिपेंड है ये सवाल। जितना भी पॉइंट्स है, जितना भी आपका स्ट्रक्चर तैयार किया गया है, ये नोट्स जितना भी है, आप इसको अच्छे तरीके से समझ लीजिए।
जितना आसान तरीका से इस जगह बताया जाता है, जितना भी आसान तरीके से यहाँ पे आप पढ़ लेंगे, उतना आसान तरीका से कहीं और पढ़ सकते हैं, बट इतना आसानी से समझा नहीं सकते। इसलिए आप लोग जितने भी स्टूडेंट्स हैं, सभी स्टूडेंट्स अच्छे से ध्यान दीजिए, अच्छे से पढ़िए। किसी भी प्रकार का किसी को एक और क्वेश्चन मेरे पास था जो स्पेस नहीं था, इस कारण से नहीं लिख पाए, अभी जस्ट लिखे हैं। इसमें क्वेश्चन लास्ट मेरा, समबाहुभुज किसे कहते हैं? जिस बहुभुज की सभी भुजाएं तथा सभी कोण आपस में क्या हो, बराबर होते हैं, उसे हम समबाहुभुज कहते हैं। मतलब सभी भुजा और सभी कोण आपस में क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए, तब उसको हम क्या बोलेंगे, समबाहुभुज कहेंगे। ठीक है, तो ये जितना भी मेरे पास अभी नोट्स आप लोग को था, सभी अच्छे तरीके से आप लोग इसको लिख लेंगे, अच्छे से समझ लेंगे, अच्छे से पढ़ लेंगे। अच्छा लगा होगा तो आप लोग लाइक कर दीजिएगा। ये चैनल का नाम है लक्ष्य दसोत, आप लोग इसको सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ठीक है, और अच्छे तरीके से इसको पढ़ने